हेलो दोस्तों, ज्ञानचंद फैब्रिकेशन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लोहे का एक पलिया दरवाजा बना करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, वो किस तरह से बनाया जाता है, उसका नाप जिसे किस तरह से लिया जाता है और उसे फ्रेम किस तरह से साला जाता है, उसमें पल्ला किस तरह से साला जाता है, कब्जा किस तरह से बिठाया जाता है, चादर किस तरह से काटी जाती है, उसे किस तरह से दबाया जाता है, फिटिंग उटिंग सब के बारे में दोस्तों एक ही वीडियो में मैंने चर्चा की है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है दोस्तों, लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग देखिएगा, वरना बाद में आप लोग कमेंट करेंगे कि मुझे आपने वीडियो में ये नहीं बताया तो वो नहीं बताया। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बार जिस क्लाइंट का मुझे दरवाज़ा बनाना है उनका एक बार पर्चा भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, उनका नाम है संजय राजभर और ये जो जिस डेट को इन्होंने ऑर्डर दिया था वो है 23 तारीख 2 का महीना 2023। और दोस्तों, इनके जो दरवाजे का साइज है वो बनाना है 39.5 इंची चौड़ा और 82 इंची जो है कि इसकी ऊंचाई है। तो दोस्तों, ये जो चौड़ाई और ये ऊंचाई है, ये दोस्तों उनका जगह पहले से ही छूटा हुआ था। दोस्तों, जब भी हम किसी क्लाइंट का जब गेट बनाते हैं तो वहाँ पर दो तरह से हमारे सामने बातें आती हैं। पहला तो वो कि यदि आप दरवाज़ा बना करके उन्हें देंगे तब मिस्त्री वो वहाँ पर जाम करेंगे, जैसे कि दीवार खड़ा करके उसमें जाम कर देंगे। और दूसरी कंडीशन ये आती है कि पहले से ही दीवार का जगह छूटा रहता है, मतलब दरवाजे का जगह पहले से छूटा रहता है। अगर खिड़की भी बनाना होता है तो उसका भी जगह पहले से छूटा रहता है, बाद में हम लोग नाप करके उसे बनाते हैं। तो दोस्तों, जिस क्लाइंट का ये बनाना था, जब मैंने वहाँ पर नापने के लिए गया तो इसकी ऊंचाई दोस्तों यहाँ से यहाँ तक करीब 82.5 के आसपास आ रही थी, लेकिन मैंने इसे 82 इंची लिखा है इसलिए क्योंकि आधा इंची मैंने कम कर दिया है। आधा इंची इसलिए कम कर दिया है ताकि उसमें दोस्तों चाल रहे, बाद में दरवाजा लगाते समय हल्का सा चाल रहेगा तो चलेगा। अगर एकदम एक्यूरेट बना देंगे तो जैसे उसमें जाम होने लगेगा तो हथौड़ी से मार करके करना पड़ेगा तो वो दिक्कत होगा। उसी प्रकार से दोस्तों, यहाँ पर ये जो इसकी चौड़ाई थी वो चौड़ाई आपकी 40 इंची थी, लेकिन इसमें भी देखिए अब मैं 39.5 इंची का ही बनाऊंगा। और ये जो दरवाजा बनाना है ये फ्रेम में बनाना है, पहले फ्रेम सालूंगा, उसके बाद इसके अंदर जो है कि पल्ला लगा करके एक पलिया दरवाजा बनाऊंगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई बात। और इसमें भी देखिए चौड़ाई में भी मैंने आधा इंची कम कर दिया है ताकि दोस्तों ये आधा इंची इधर से भी फोफर है ताकि आराम से जैसे चल जाए। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक और चीज़ें मैंने लिखी है कि इन्होंने जो रेट मैंने फिक्स किया है वो 86 रुपये किलो पर फिक्स किया है। और दोस्तों, उन्होंने हमें अमाउंट दिया है यहाँ पर 5000। ये दरवाज़ा जैसे अगर मैं बनाऊँगा तो करीब करीब 9000 के आसपास जाएगा, लेकिन उन्होंने फिलहाल में 5000 दिया है और जब दरवाज़ा बना दूंगा तो बाद में और पैसा जो भी निकलेगा मेरा वो दे देंगे। और दोस्तों, यहाँ पर चीज और मैंने लिखा है, कब्जा सामने से बाएं। इसका मतलब ये है कि जो सामने से दरवाजा है जब आप खोलेंगे तो दो तरह से खुलता है। एक, चूंकि जब एक पलिया बनाना है या तो क्लाइंट जो है कि दाहिने खोल करके करेंगे पल्ला, या तो सामने से अंदर जिसे रूम में घुसते समय बाएं करेंगे। तो दोस्तों, ये सामने से जो है कि बाएं की ओर खुलना है, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए सामने से बाएं मैंने कब्जा अलग कर दिया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो रहेगा ना अंदर से कब्जा रहेगा और क्लाइंट जब इधर से घुसेंगे दरवाजा के अंदर तो उधर खोल करके कर देंगे। तो दोस्तों, अब चलिए क्या करते हैं कि सबसे पहले इस फ्रेम का एंगल कैसे काटा जाएगा उसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए पूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 82 इंची है। तो हम क्या करेंगे कि 82 में 2 सूत कम करके काटेंगे। ये इसलिए काटेंगे क्योंकि दोस्तों ऊपर का जो एंगल रहेगा वो भी 2 सूत मोटा रहता है और टक्कर में जोड़ा जाता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसीलिए 2 सूत कम करके आप काटेंगे कि उसकी मोटाई जो है कि कवर कर जाए। और दूसरी बात, इसकी जो ये ऊपर के एंगल ये काटेंगे आप जैसे कि चौड़ाई से कम 6 इंची ज्यादा काटेंगे। अब आप कहेंगे कि 6 इंची ज्यादा क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने ढांचा बनाया है 3 इंची इधर होलफास के लिए, 3 इंची इधर होलफास के लिए, तो इसी प्रकार से। और नीचे दोस्तों ये जो बांधा जाता है, फ्रेम जो बांधा जाता है यहाँ पर छड़ से बांधा जाता है, फिर इसके अंदर जो है कि पल्ला लगाया जाता है। और दोस्तों, एक बात और मैं बता देता हूँ कि इसमें जो फ्रेम आप जिस एंगल का सालेंगे ठीक उससे कम वाला का मतलब कि जैसे कि ये आपका सलाएगा पल्ला, वो कैसे अभी मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास 3 तरह के एंगल है, एक 2 इंची वाला है, एक 1.5 इंची वाला है और एक 1.25 वाला है। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर मुझे इसका फ्रेम बनाना होता तो इसका जो अंदर का जो पल्ला बनता वो मैं 1.5 इंची में बनाता। अगर मान लीजिए मुझे फ्रेम 1.5 इंची में बनाना है तो उसके अंदर का पल्ला वाला जो सालेंगे ना वो आपका सालेंगे 1.25 इंची में। अब आप कहेंगे कि भैया ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए जैसे आपका 2 इंची का एंगल है, तो अगर
इसमें अगर 1.5 इंची का पल्ला सालेंगे तो ये क्या होगा कि जैसे इसमें अच्छी तरह से बैठ जाएगा। इसमें देखिए ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा। अगर मान लीजिए अगर इसमें जैसे कि 2 इंची का करेंगे तो ये ओवर हो जाएगा। इसीलिए होता क्या है कि 2 इंची में अगर आप 2 इंची का अंदर पल्ला बैठाते हैं तो वो जैसे कि ऊंचा उठने लगता है, लेकिन जब आप 1.5 इंची का लगाएंगे तो इसमें अच्छा तरह से बैठ जाएगा। और तो दोस्तों जिस क्लाइंट का मुझे बनाना है उनका जैसे कि इस 1.5 इंची में मुझे क्या करना है कि फ्रेम बनाना है और 1.25 इंची में क्या करना है कि पल्ला सालना है। अब 1.5 इंची का फ्रेम में देखिए जब 1.25 इंची का पल्ला बनाऊंगा तो ये देखिए चौचक पूरा हो जाएगा। देखिए ये पूरा अच्छी तरह से मतलब कि इसमें हो जाएगा। लेकिन अगर यही मान लीजिए कि अगर ये 1.5 इंची का है, अगर यहीं पर 1.5 इंची का पल्ला लगाता तो यहाँ पर क्या होता कि यहाँ पर ज्यादा निकलता है, यहाँ पर उठने लगता है, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर देखिए ये 1.5 इंची का एंगल है और ये भी 1.5 इंची का एंगल है और ये देखिए 1.25 वाला है। तो 1.25 वाला देखिए अगर ये फ्रेम है और इसमें जो पल्ला है कितनी अच्छी तरह से बैठा हुआ है, पूरा एकदम लेवल मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पर मैं 1.5 इंची का लगा रहा हूँ तो ये देखिए ये आपका इस तरह से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये कितना ज़्यादा उठ रहा है, इतना ज़्यादा नहीं उठना चाहिए। और ये देखिए ये इसमें अच्छी तरह से बैठ रहा है। इसीलिए दोस्तों अगर 1.5 इंची का अगर फ्रेम सालना है तो उसमें 1.25 इंची का पल्ला लगाएंगे। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप कहेंगे कि भैया अगर कभी किसी क्लाइंट का मुझे 1.25 इंची में अगर फ्रेम सालना पड़ जाए तो दोस्तों उसमें आप 1 इंची का जैसे पल्ला लगाएंगे। तो इसी तरह से होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ जिसका आप लोग क्वेश्चन बार बार करते हो। दोस्तों आप लोग कहते हो कि भाई अगर किसी भी क्लाइंट का गेट बनाना है तो उसका नाप जैसे अगर जगह पहले से छुट्टी हो तो कैसे लें। तो दोस्तों चूंकि जिस क्लाइंट का मैं बना रहा हूं तो उनके घर तो मैं जा नहीं सकता। तो दोस्तों हमारे पास देखिए शॉप में हमारे यहाँ पर एक खिड़की लगी हुई है। तो मैं जैसे कि इसी को नाप करके मैं आपको बताऊंगा कि मैं जैसे नाप किस तरह से लेता हूँ। तो दोस्तों मान लीजिए कि मैं किसी क्लाइंट के घर गया हूँ और मेरी जो दरवाजा बनाना है वो कुछ इस प्रकार से इसकी चौड़ाई है। मान लीजिए कि ये इसकी यहाँ से यहाँ तक इसकी जैसे ऊंचाई है। तो अब उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि जब हम इसमें नाप लेंगे तो हम कहीं एक ओर से नहीं नाप लेकर के संतुष्ट हो जाएंगे कि मान लीजिए हमने नीचे से यहाँ तक नाप ले लिया तो चलिए बस हो गया। नहीं, मैं क्या करूंगा कि 2-3 जगह इसमें नाप लूंगा और दोस्तों जो सबसे कम दूरी आएगी उसमें से भी हम आधा इंची कम करके बनाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मान लीजिए जैसे कि मैं किसी क्लाइंट के यहाँ हूँ और मान लीजिए जैसे अब मैं वहाँ पर टेप लगा करके उस क्लाइंट का दरवाजा नाप रहा हूँ। तो जब मैंने पहले नीचे साइज ली तो मैंने देखा कि यहाँ पर ये दूरी कितनी आ रही है। देखिए करीब करीब 3 फीट आधी इंची आ रही है। देखिए यहाँ पर 3 फीट आधी इंची आ रही है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि बस मैंने यहीं पर नाप लिया और इसके बाद अब मैं चला जाऊंगा अब गेट बनाने लगूंगा। नहीं, पहले मैं इसे 2-3 जगह से नापूंगा कि देखें कहीं ये फाल्ट तो नहीं है जो जगह पहले छुटा है। तो यहाँ पर तो आपका 3 फीट आधी इंची आ गई। फिर इसके बाद एक बार हम बीच में नापेंगे। तो यहाँ पर जब बीच में मैं लगा रहा हूँ तो दोस्तों मैं क्या पा रहा हूँ कि जब मैं बीच में लगा रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए करीब करीब कितना आ रहा है 3 फीट। यानी कि जब नीचे मैंने लगाया था तो वहाँ पर कितना आया था, आपका आया था 3 फीट आधी इंची। लेकिन जब यहाँ पर लगा रहा हूँ तो देखिए ये करेक्ट 3 फीट आ गया। इसका मतलब भैया यहाँ पर आधा इंची का फॉल्ट आ गया, मतलब आधा इंची इधर कम हो गया। और जब मैं ऊपर लगाऊंगा यहाँ पर तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों ये कितना आ रहा है, यहाँ पर ये 3 फीट आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मैंने जो है कि इस दूरी को जब मैंने यहाँ पर नापा तो 3 फीट आया, यहाँ पर नापा तो 3 फीट, लेकिन जब मैंने यहाँ नापा तो यहाँ पर आया आपका 3 फीट आधा इंची। तो अब इसका मतलब ये है दोस्तों कि सबसे कम दूरी किधर आई, मतलब यहीं पर आई, मतलब यहाँ और यहाँ पर जैसे कम दूरी आई उसकी अपेक्षा। तो मैं क्या करूँगा कि ये दूरी जो 3 फीट आई है तो इसी 3 फीट में भी और आधा इंची कम करके जैसे कि मैं बनाऊंगा ताकि 2 सूत इधर गैप और 2 सूत उधर गैप रहे जब मिस्त्री जिस समय जाम करें। तो नाप लेने का यही तरीका है। अगर हाइट की बात करें तो हाइट भी जितनी रहेगी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हाइट जितनी भी है तो उसमें भी आप जैसे कि क्या करेंगे कि आधा इंची कम कर देंगे। कहीं कहीं पर 1 इंची भी कम होता है। 1 इंची इसलिए कम होता है कि मान लीजिए दोस्तों किसी भी क्लाइंट का मान लीजिए ये जैसे ऊंचाई आप नाप रहे हैं, ठीक, और यहाँ पर ऊंचाई मान लीजिए कि यहाँ पर आ गई आपकी 80 इंची और यहाँ पर आ गई आपकी कितना 80.5 इंची के आसपास आ गया। तो अब उसके लिए क्या होगा दोस्तों कि अब हम क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि इधर 80.5 है और इधर 80 है, तो कम किधर का है, इधर का है। तो अब उसमें से भी हम क्या करेंगे कि आधा इंची और कम करके बनाएंगे। तो अब जा करके जैसे ये सही रहेगा। तो कुछ नाप लेने का तरीका यही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अगर किसी भी क्लाइंट का दरवाजा नापेंगे तो आप उसका नाप आसानी से निकाल लेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ये 1.5 इंची का एंगल है। अब मैं क्या करूँगा कि इसी को अब मैं काटूंगा, मतलब ये फ्रेम का पल्ला सालने के लिए काटूंगा। तो दोस्तों पहले चलिए मैं फ्रेम आपके सामने काटता हूँ, उसका खर्च किस तरह से कटता है वो भी काटता हूँ और आपके सामने जैसे उसे दिखाता हूँ कि वो किस तरह से मतलब बनता है।
तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एंगल काट के दिखा रहा हूँ। दोस्तों इसमें 3 एंगल कटेंगे, जिसमें 2 अगल बगल का रहेगा और एक ऊपर का रहेगा, और नीचे के लिए छड़ रहेगा जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो बड़ा वाला एंगल है उसे मैं काट रहा हूँ। और दोस्तों इसमें जो बड़ा वाला एंगल होता है उसमें खत भी काटा जाता है, मतलब दोनों एंगल में, ताकि जो है कि वो फ्रेम अच्छी तरह से बैठ सके। तो दोस्तों वो खत भी आप लोगों को यहाँ पर मैं काट के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दाहिने बाएं का जो कॉम्बिनेशन है उसे मैं बना करके यहाँ पर मार्किंग मार करके दोनों में यहाँ पर कट मारूंगा। यहाँ पर ये जो है कि एंगल में कुछ इस प्रकार से कट मारा जाता है, खांचा मारा जाता है, ताकि जो है कि एंगल ऊपर का फ्रेम में पील सके। तो यहाँ पर एक दोस्तों मैंने काट लिया। अब यहाँ पर देखिए दूसरा भी मैंने काट लिया। अब यहाँ पर दोस्तों जो 1.5 इंची का एंगल का मतलब जो फ्रेम बनाना है ऊपर वाला, वहाँ पर देखिए ये 1.5 इंची का मार्किंग यहाँ पर मार लिया। अब यहाँ पर इसे जैसे कि मैं मार्किंग मार के काटूंगा, ये वाला हिस्सा जो मार्किंग मारा है यही कटेगा, ये नीचे वाला नहीं कटेगा। इसे आप लोग नहीं काटना, ये ऊपर वाला कटेगा। इसे आप लोग इस तरह से काट के फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मशीन पर देखिए मैं यहाँ पर इसे काट ले रहा हूँ। जब ये कट जाता है तो ये आगे का जो कोर होता है दोस्तों, यहाँ पर ये जो देखिए आगे का जो कोर होता है इसे भी थोड़ा सा घस दिया जाता है, ताकि खांचा में बैठने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये घस लिया मैंने। अब यहाँ पर मैं आपको बैठा करके दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से बैठ गया। तो दोस्तों इसी तरह से सभी का जैसे कि आपको बनाना है। तो दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को एंगल का खच काट करके दिखाया। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस फ्रेम को भी साल लिया है। अब इस फ्रेम को सालते हुए मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो दोस्तों चलिए, अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि भाई हम इसके अंदर का जो पल्ला है, मतलब वो वाला जैसे एंगल कितना बड़ा काटेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ पर नीचे एक मार्किंग मार लेते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ से 1 इंची अंदर ही देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर 1 इंची पर मार्किंग मारा हूँ यहाँ पर। तो अब दोस्तों मैं क्या करूँगा कि अब यहाँ से लेकर के, मतलब यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक की दूरी इसके अंदर की ज्ञात करूँगा। और जितनी दूरी आएगी मतलब उतना बड़ा एंगल एक इधर का और मैं एक इधर का काटूंगा, क्योंकि 2 पहले अगल बगल का कटेगा, फिर उसके बाद जैसे कि उसे सजा करके बीच का लगेगा, उसे मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 2 अगल बगल का एंगल काट लिया, एक इधर का और एक इधर का। तो अब दोस्तों अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पर देखिए, चूंकि एक पलिया है और मैं ये जानता हूँ कि इसमें एक और कब्जा लगेगा और एक और भी भाई कुछ तो गैप चाहिए, क्योंकि ताकि दरवाज़ा खुलते समय और बंद होते समय जैसे कि ये टकराने न लगे। तो उसके लिए दोस्तों देखिए यहाँ पर एक 3 सूत का गोल सरिया है, मैंने इसमें डाल दिया है। इसको इसलिए डाल दिया है ताकि 3 सूत इसमें ऑटोमेटिक गैप बन जाए। और इधर तो ये हो गया। और दूसरी ओर दोस्तों चूंकि कब्जा लगना है, तो भैया कब्जा के लिए तो उतना जगह चाहिए ही। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर दूरी कुछ और चीज न डाल करके कब्जा ही डाल दिया है, ताकि ये भैया अपनी दूरी आराम से बना ले। तो अब दोस्तों इधर मैंने कब्जा डाल लिया और इधर मैंने एक छड़ डाल लिया। तो इसका मतलब अब जो दूरी चाहिए अगल बगल जितना फाँक रहना चाहिए वो तो हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब इसमें का यहाँ से और यहाँ तक एंगल नापेंगे कि अब जैसे इसके बीच का एंगल कितना चाहिए, मतलब अब ये वाला एंगल कितना चाहिए, अब अगल बगल का तो हो गया। तो उसके लिए दोस्तों क्या करेंगे कि इसके अंदर यहाँ से और इसके अंदर का यहाँ से इस पोर्शन को नापेंगे और जितनी दूरी आएगी वही हमारी दूरी होगी। तो चलिए मैं अभी आपको नाप करके दिखा भी देता हूँ। पहले टेप को खोल लेता हूँ। तो वहाँ पर देखिए दोस्तों, जब मैंने वहाँ पर लगाया तो यहाँ पर इसकी दूरी कितनी आ गई, देखिए एक करीब आपका 37 इंची 3 सूत, मतलब 37 इंची 3 सूत हो रहा है। यानी कि अब इसके अंदर का ये जो एंगल है वो 37 इंची 3 सूत काटेगा। वो भी कितना कटेगा, एक ये कटेगा और 2 बीच का कटेगा और एक यहाँ का कटेगा, मतलब 4 कटेगा। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 4 एंगल काट लिया, 1 2 3 4, और कितना था 37 इंची 3 सूत के आसपास था। तो मैं आपको नाप करके अभी दिखा भी देता हूँ। जैसे मान लीजिए वहाँ पर टेप लगाया तो यहाँ पर देखिए आपका ये 37 इंची 3 सूत के आसपास है, मतलब एकदम एक्यूरेट है। और यही जो है कि अब क्या होगा कि उस फ्रेम में लगेगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मतलब कुछ इस प्रकार से डाला जाएगा। और दोस्तों इस पल्ले को इस फ्रेम में ही सालेंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब इस तरह से डाले तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस प्रकार से हो गया। तो एक ये हो गया और इसके बाद जो है कि एक हम उधर डाल देंगे। तो दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसमें का जो है कि चादर भी काट लिया है। यहाँ पर देखिए ये दरवाजे में का यहाँ पर एक चादर ये है और एक चादर वहाँ पर देखिए वो रखी हुई है, वो जो है कि वो इसमें का है। तो दोस्तों ये जब चादर कट जाती है तो इसके बाद जो है कि यहाँ पर देखिए मैंने इसमें पट्टी भी काटी है दबाने के लिए। मतलब इस चादर को देखिए कुछ इस प्रकार से दबाया जाता है। ये जो है पहले चादर इसमें डाल दिया जाता है, फिर जो है कि इस पट्टी को यहाँ पर इस प्रकार से रख करके यहाँ पर इस प्रकार से फिर हथौड़ी से यहाँ पर खूब जोर से प्रेस करके यहाँ पर वेल्डिंग मारा जाता है इस कोर पर। तो ये क्या होता है कि चादर दब जाता है। दोस्तों
ये जो पट्टी जो काटा जाता है वो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ से ये और फिर इसके बाद ये, फिर ये और ये काटा जाता है पहले। मतलब सबसे पहले पट में का पट्टी काटा जाता है, फिर इसके बाद दोस्तों इधर का पट्टी काटा जाता है, अगल बगल का पट्टी काटा जाता है। और वो कैसे काटा जाता है दोस्तों, सबसे पहले ये जो है कि यहाँ से ले करके और यहाँ तक की पहले पट्टी काट ली जाती है। फिर दोस्तों इसे लगा करके यहाँ और एक पट्टी इधर का भी इस प्रकार से लगा करके, फिर दोस्तों जो दूसरी पट्टी कटी है जो यहाँ पर लगाना होता है, तो वो जैसे यहाँ इसके अंदर से लेकर के या इसके अंदर से लेकर के इसके अंदर तक जो है कि नापा जाता है और जो साइज आती है वो जैसे इसमें काटा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अब ये क्या है कि जैसे कि चादर भी कट गई, इसकी पट्टी भी कट गई। अब दोस्तों इसे किस तरह से दबाना है, किस तरह से हथौड़ी से दबाना है, ये सब अभी मैं आपको लाइव थोड़ा सा करके दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि किस तरह से गेट में चादर दबाया जाता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों अब मैं जो है कि यहाँ पर थोड़ा सा चादर दबाने जा रहा हूँ, इसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि चादर को गेट में दबाया किस तरह से जाता है और वेल्डिंग किस तरह से मारा जाता है। दोस्तों चादर को जो है कि जो ऊपर की पट्टी जो 1.25 इंच की काटी थी मैंने, जो आपको कुछ देर पहले दिखाई थी, उसे खूब अच्छी तरह से दबाया जाता है। उसके बाद जैसे कि ऊपर से वेल्डिंग मारी जाती है। दोस्तों जब गेट में चादर लगाया जाता है तो 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि एक बंदा से अगर नहीं दबता तो 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा चादर दब नहीं रहा था, तो यहाँ पर देखिए मैं सड़सी से लगा करके दाब रहा हूँ। वहाँ पर एक लोहे का गुटका चौकोर रख करके अब जैसे दाबूंगा तो अच्छी तरह से दब जाएगी। क्योंकि वीडियो दोस्तों मैं अकेले बना रहा हूँ, तो यहाँ पर जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि जब वीडियो बनाता हूँ तो अकेले बनाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए अकेले मैं चादर दबा करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अन्यथा दोस्तों यहाँ पर 2 लोगों की जरूरत होती है जब चादर दाबनी होती है। तो एक बंदा जो है कि हथौड़ी से दाबा रहता है चादर को, और दूसरा बंदा जो है कि क्या करता है कि उसमें जैसे कि वेल्डिंग मारता है। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि नई चादर को किस तरह से हथौड़ी से दाब करके किस तरह से वेल्डिंग की जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लंबा मैं नहीं करूँगा। अब जैसे कि अब आगे का जो है कि प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। अब चादर जो दबाया जाता है वो इसी प्रकार से दबाया जाता है। आप लोग भी गेट बनाएंगे तो इसी तरह से चादर को दबाएंगे। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने दरवाज़ा में जो चादर है वो दबा लिया है और इसे मैंने कब्जा जोड़ने के लिए खड़ा किया था, जो कि मैंने यहाँ पर देखिए कब्जा को यहाँ पर जोड़ लिया है। दोस्तों जिस साइड कब्जा लगना है उस साइड मैंने जो है कि कब्जा जोड़ लिया है। और दोस्तों कब्जा जब भी जोड़ा जाता है तो इसका जो ये नट बोल्ट वाला पोर्शन रहता है ये पीछे की तरफ रहता है। ये दोस्तों ये आप भूल कर भी इस तरह से नहीं जोड़ देना, वरना दोस्तों जब ये एंगल जा कर के इसमें लगेगा तो दोस्तों पता चलेगा कि वो सेट ही नहीं हुआ। इसीलिए जो कब्जा जोड़ा जाता है ये दोस्तों ये पीछे की तरफ से मतलब जोड़ा जाता है। तो दोस्तों मैं अभी क्या करूंगा कि इस पल्ला को इस फ्रेम में डाल करके और इसकी सेटिंग करके दिखाऊंगा। उससे पहले एक बात और बता दूं दोस्तों कि मुझे कुछ सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं कि भैया मैंने किसी क्लाइंट का एक पलिया दरवाजा बनाया था, लेकिन हुआ क्या कि जब वो पल्ला सेट हुआ तो ऊपर से झुकने लगा। तो दोस्तों वो झुकता क्यों है, वो कारण क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर एक कब्जा है, देखिए ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों मैंने जो ये कब्जा जोड़ा हुआ है तो यहाँ पर देखिए क्या किया है कि ये जो चाल वाला है तो इसमें यहाँ पर वेल्डिंग मार दिया और ये जो स्थिर है इसको यहाँ पर वेल्डिंग मार दिया। लेकिन दोस्तों जब ये कब्जा नया नया आता है तो उसमें वेल्डिंग मारा नहीं रहता है, ये मारना ही पड़ता है जैसे कि मैंने मारा है। तो दोस्तों अब आप कहेंगे कि इसे आपने मारा क्यों है, तो दोस्तों उसी के लिए मारा है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि जब ये पल्ला जब सेट होता है ना तो ऊपर से क्या होता है कि दबाव मारता है, झुकता है। तो जब झुकता है तो ये क्या होता है ना कि बीच से ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना यही खुलने लगता है, क्योंकि ये तो मोड़ा गया है, यहाँ पर कोई सपोर्ट तो लगाया नहीं गया है और नहीं किसी तरह से टाका मार के फंसाया गया है। तो होता क्या है कि यही से खुलने लगता है, तो बाद में पल्ला क्या होता है कि लटकने लगता है, तो वही दिक्कत होती है। तो दोस्तों इसका शिकायत का जो समाधान यही है कि आप लोग क्या करें कि जब भी किसी क्लाइंट का पल्ला बनाए और नट बोल्ट जब जोड़े तो यहाँ पर जो ये हिस्सा है ना, जैसे मान लीजिए ये जो घूम रहा है फ्री वाला, इसको यहाँ पर जोड़ें और ये जो स्थिर वाला है यहाँ पर। ऐसा ना दोस्तों कि ये घूम रहा है तो यहाँ पर आप लोग मार देंगे वेल्डिंग तो ये जाम हो जाएगा, तो इस तरह से गलती मत करना। तो इस तरह से मतलब फंसा करके मतलब तब आप जैसे कि कब्जा को जोड़ेंगे ना तो ये पल्ला कभी लटकेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ कि इस पल्ले को यहाँ पर इसमें लगाता हूँ। और एक बात और बता देता हूँ दोस्तों कि जिस ओर कब्जा जोड़ना है वहाँ पर देखिए जो पल्ला आएगा तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ राड के टुकड़े रख लिए हैं। अब आप कहेंगे कि भैया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये राड का टुकड़ा आपने क्यों रखा इधर। तो दोस्तों ये मैंने इसलिए रखा है कि ताकि जब ये पल्ला जो है कि अगर मैं गिरा करके इसमें जब रखूँ तो ऑटोमेटिक जो है कि थोड़ा सा दूरी बना ले, मतलब कि उस एंगल में टच ना हो, वो जो पल्ला वाला जो एंगल है वो जैसे थोड़ा सा 2 फुट ऊपर है। अब आप कहेंगे कि
कि उससे क्या दिक्कत होगी, तो उससे ये दिक्कत होती है दोस्तों कि जब आप इसे नहीं रखेंगे और डायरेक्ट जब इसमें कब्जा जोड़ेंगे ना, तो वो एंगल वाला जो फ्रेम का जो पल्ला वाला है, तो वो क्या होगा कि इसमें चिपक जाएगा। इसमें चिपकने का मतलब ये कि जब क्लाइंट बंद करेंगे और खोलेंगे ना, तो उसका जैसे कि ये वाला कोर जो है ना कि इसमें जाके के रगड़ाने लगेगा। लेकिन अगर आप लोग इसको रख करके अगर जब आप लोग पल्ला गिराएंगे, जब आप कब्जा सेटिंग करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक उतनी दूरी बना लेगी, ताकि जब क्लाइंट जो बंद करेंगे तो वो क्या होगा कि जिससे रगड़ाएगा नहीं। तो इसीलिए दोस्तों मैंने वहाँ पर वो रखा है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, उस पल्ला को इसमें सेटिंग करता हूँ। इसके बाद जो है कि आपको मैं वेल्डिंग करके इसमें हैंडल एंड ड्राइव किस तरह से सेटिंग की जाती है वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर जो है कि मैं पहले उस फ्रेम में इस पल्ले को डाल लेता हूँ। दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब से मैं गेट बना रहा हूँ, तो ये जो पल्ला जो है वो जिस फ्रेम में डालना है मैं उसी में डाल करके, फ्रेम भी साला उसी में डाल करके मैंने चादर भी दबाया और उसी में डाल करके अब देखिए मैं यहाँ पर सेटिंग भी करने जा रहा हूँ जो कब्जा है। तो दोस्तों, यहाँ पर कब्जा को जोड़ने से पहले जो गेट में पर्याप्त दूरी होनी चाहिए, ऊपर से 2 सूत मैंने सिर्फ फाँक दिया है और नीचे जो है कि 1 इंची फाँक दिया है। तो वो जैसे फाँक को कब दे लिया है, अब जा करके मैं कब्जा इसमें जोड़ूंगा। मतलब कि कब्जा दोस्तों जोड़ने से पहले, पल्ला जोड़ने से पहले आप लोगों जो है कि इसकी दूरी बराबर बांट लेना कि कितनी फाँक रहनी चाहिए, फिर कब्जा जोड़ना, अन्यथा बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो कब्जा है उसकी मैं सेटिंग कर रहा हूं, जो कि लाइव आप लोगों को करके दिखा रहा हूं। तो अब देखिए जो पल्ला में था कब्जा पहले मैं जोड़ लिया था, अब मैं फ्रेम में जोड़ रहा हूं उधर का कब्जा, ताकि जो है कि ये सेटिंग हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जब ये जुड़ जाएगा तो मैं इसे पलट करके आप लोगों को खोल करके दिखाऊंगा भी कि देखिए ये किस तरह से मतलब खुल रहा है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है कि अब मैंने कब्जा जोड़ लिया, अब एक बार मैं आप लोगों को खोल करके भी दिखा दूं कि ये पल्ला खुल किस तरह से रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका पल्ला जिसे पूरा खुल करके उधर आपका चला गया। अब दोस्तों क्या करेंगे कि अब देखिए यहाँ पर मैं नीचे से भी वेल्डिंग मार रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जब फ्रेम में मैं टाक रहा था तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि सिर्फ अगल बगल वेल्डिंग माराया था, लेकिन नीचे से मारा नहीं पाया था। तो अब देखिए मैं नीचे यहाँ पर वेल्डिंग मार रहा हूँ। तो दोस्तों, अब जब वो हो जाता है, जब कब्जा की सेटिंग हो जाती है, तो अब देखिए यहाँ पर अब बारी आती है हैंड ड्राइव की सेटिंग की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हैंड ड्राइव की सेटिंग के लिए एक पलिया जो दरवाजा होता है उसमें जो है कि 12 इंची का जो है कि रॉड काटा जाता है। ये जो रॉड है दोस्तों, ये 5 सूत का रॉड है। और दोस्तों, एक पलिया दरवाजा में हैंड ड्राइव सेट करने के लिए 12 इंची काटा जाता है और 2 पलिया में 14 इंची का हैंड ड्राइव काटा जाता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए हैंड ड्राइव बनाने के लिए सबसे पहले छड़ में जो है कि चपकन को जोड़ा जाता है, जो कि होती है एक कुंडी टाइप। तो वहाँ पर जैसे जोड़ा जाता है उसे चपकन बोला जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो इस समय में वेल्डिंग कर रहा हूँ, ये आपकी 1.5 इंची की पटरी है। और दोस्तों ये भी जो है कि 1 फीट की होती है, मतलब जितना बड़ा आपका हैंड ड्राइव का सरिया होता है उतना बड़ा ये भी होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि उसे वेल्डिंग मार दूंगा अच्छी तरह से। तो दोस्तों जब ये वेल्डिंग हो जाएगा तो अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे कि जो बुश होता है जिसे मुनरी बोला जाता है, ये देखिए मैंने 1.25 इंची की पटरी में बनाया है, वहाँ पर जो गोल रखा हुआ है। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा कि उसे जोड़ने से पहले यहाँ पर 1.5 इंची का एक मार्किंग मार लूँगा, क्योंकि दोस्तों पहली जो मुनरी जोड़ी जाती है आगे की वो 1.5 इंची पर जोड़ी जाती है। मतलब वो जो सफेद मार्किंग आपको नजर आ रहा है, जो मुनरी अब मैं लगाऊंगा ना तो उससे थोड़ा सा उधर ही रहेगा। देखिए ये देखिए ये उधर ही है, मतलब 1.5 इंची से उधर ही होना चाहिए, ताकि दोस्तों ये जो जब पल्ला में लेबल रहे तो दोस्तों 1.5 इंची कम से कम इधर लगा रहेगा। तो ये जैसे ऊपर का जो ये सरिया है ये फंसा रहेगा। तो दोस्तों अब देखिए वहां पर मैंने उसे टाक लिया। अब दोस्तों ये देखिए पल्ला के लेवल में मैंने उसे किया है, देखिए वहां पर ध्यान से देखिए। अब देखिए 1.5 इंची जो मैंने मार्किंग मारा था, तो अब 1.5 इंची देखिए इसे निकाल दिया है बाहर। देखिए इधर ये 1.5 इंची निकला हुआ है। तो अब दोस्तों अब 1.5 इंची इधर निकाल के पल्ला के लेवल में लेके अब उधर की मुनेरी मारेंगे। देखिए वो जो है कि उस चपकन में सटा रहना चाहिए दोस्तों, मतलब इधर 1.5 इंची फाँक देने के बाद उधर सटा रहना चाहिए। जब अब सटा रहेगा तभी दोस्तों अब ये उधर अब नहीं जा पाएगा। तो अब देखिए अब यहाँ पर मैंने टाक दिया है। अब देखिए कितनी कंफर्टेबल तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें जैसे कि जिसमें कुंडी जोड़नी है वहां पर मैं जैसे कि उस पट्टी को जोड़ा हूँ। जो पट्टी इस समय जोड़ रहा हूँ दोस्तों वो भी 1.5 इंची की पट्टी है, और वो इसलिए जोड़ी जाती है कि पीछे का जो फेस होता है ना, तो वहां पर कुंडी जैसे अच्छी तरह से लग सके। तो उसे थोड़ा सा एक और बैंड भी किया जाता है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो में नजर आ रहा है, वहां पर देखिए वो बैंड है। तो दोस्तों जब वो वहां पर वेल्डिंग की जाती है
तो इसके बाद दोस्तों इसमें जो है कि कुंडी जोड़ी जाती है। तो वो कुंडी किस तरह से जोड़ी जाती है अभी मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे हाथ में कुंडा है, जो कि मैं जूम करके थोड़ा सा वीडियो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये कुंडा है। इस कुंडा को दोस्तों अब क्या करूंगा कि वहीं पर लगाऊंगा। दोस्तों वो नीचे की 1.5 इंच की पट्टी जोड़ने से पहले ध्यान रहे कि जो चपकन है आपका इधर वाला मतलब मुनरी में सटा रहना चाहिए, तब आप लोग उस पट्टी को जोड़ना, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि उसमें पहना करके थोड़ा सा मैंने एक टाका मार दिया है। अब थोड़ा सा मैं इसे क्या करूंगा कि अगर टेढ़ा रहेगा तो ठोकर के सीधा करूंगा और देखूंगा कि ये सही से खुल बंद हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने चेक किया तो ये अच्छी तरह से खुल बंद हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसमें भी प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग मार दूंगा, तो ये हैंड रैप की सेटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये इसकी सेटिंग अब यहाँ हो गई है। अब दोस्तों ये जो चूंकि ये पीछे का फेस है तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा कि एक सरिया यहाँ पर पीछे से यहाँ पर जोड़ने जा रहा हूँ। ये जो सरिया जोड़ रहा हूँ दोस्तों ये फ्रेम में जोड़ रहा हूँ, ये पल्ला में नहीं जोड़ रहा हूँ, ये फ्रेम में जोड़ रहा हूँ। ये फ्रेम में इसलिए जोड़ रहा हूँ कि क्योंकि फ्रेम दोस्तों परमानेंट क्या रहता है कि जाम रहता है। तो अब क्या है कि जब इस सरिया को जोड़ दूंगा तो जब क्लाइंट दरवाजे को बंद करेंगे ना तो ये सरिया में जाकर के घुस जाएगा तो उसे फंसा लेगा। और दोस्तों जहां पर ये गेट जाम करना है, दीवार में जहां पर जाम करना है वहां पर क्या करेंगे कि क्लाइंट जो है कि जब ये अंदर जितना घुसाना होगा वहां पर वो बाद में होल मार के अपना एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक सरिया आप लोग मार देंगे तो उसकी ठोसाई जो है कि बढ़ जाती है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर इसे सेट कर दिया हूँ। तो इस तरह से हैंड रैप की सेटिंग हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हैंड रैप की सेटिंग भी सीख गए होंगे। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पीछे का फेस है दरवाजे का, वहाँ पर मैंने यहाँ पर हैंडल हैंड रैप जोड़ लिया। और दोस्तों ये जो अगल बगल ये होलफास भी मैंने इसमें जोड़ लिया है। और ये देखिए ये जो है कि पूरी तरह से पीछे का कंप्लीट हो गया। अब क्या है कि अब इस दरवाजे को थोड़ा सा पलट करके उस पटा से भी मैं क्या करूँगा कि इसमें जैसे कि हैंडल हैंड रैप लगा दूंगा तो ये दरवाज़ा जैसे कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को और समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो है नीचे का फेस, तो यहाँ पर दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गेट में हम लोग क्या करते हैं कि जो साइज होती है, जो भी साइज होती है, तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम लोग नीचे लिंटर में होलफास के लिए, ताकि जो कुर्सी में चला जाए। और कुछ ऐसा होता है कि जो लेवल में हम लोग लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि जिस क्लाइंट का मैं दरवाज़ा बना रहा हूँ उनका जो है कि जगह क्या है कि छूटा हुआ है पहले से, मतलब कि अब जैसे कि इसे दरवाजे को ले जाके एडजस्ट करना है। तो चूंकि दोस्तों नीचे का कुर्सी उर्सी सब कंप्लीट है, तो दोस्तों इसमें मैंने क्या किया कि इसे मैंने लेबल ही रखा है, इसे मैंने बढ़ाया नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट का ये होता है कि भाई आप दरवाज़ा बना कर देंगे तब हम जाम करवाएंगे, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि हम इसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि ये जो है कि नीचे कुर्सी में भी चला जाए। अब दोस्तों इसमें क्या है कि अगर इसमें मैं बढ़ा देता तो इसमें ये दिक्कत होती कि चूंकि कुर्सी जो पहले से तैयार है वो अब जम चुकी है, तो अब बाद में जब मिस्त्री जाम करेंगे तो उसे तोड़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने नहीं जोड़ा। लेकिन दोस्तों जिसका भी अगर आप लोग दरवाज़ा बनाएंगे तो उनसे आप पूछ लेना कि भैया आपका जगह जो है वो पहले से छूटा हुआ है कि मतलब जब मैं बना कर देंगे तब आप जैसे दरवाज़ा जाम कराएंगे। तो अगर वो कहेंगे ना कि जब आप दरवाज़ा बना कर देंगे तब जाम करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि जो नीचे का फ्रेम जब बनाएंगे ना तो इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लोग बढ़ा दीजिएगा ताकि वो कुर्सी में चला जाए। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इस वीडियो को ऑलरेडी बहुत लंबा कर दिया है। तो दोस्तों अब करना कुछ नहीं है, अब बस सीधे पलट करके उस पटा से भी हैंड रैप जिस तरह से यहाँ पर जोड़ा है वहाँ पर भी जोड़ दूंगा तो ये दरवाज़ा जैसे कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जब क्लाइंट कुछ लोग दरवाज़ा बनाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सादा ही छोड़ देते हैं जिस तरह से ये है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस पर डिजाइन भी लगवाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि भैया मैं यहाँ पर मूर्ति उर्ति लगवाना चाहता हूँ, कुछ लोग फूल पत्ती लगवाना चाहते हैं, कुछ लोग कुछ और डिजाइन लगवाना चाहते हैं। तो वो जैसे कि दोस्तों वो अलग बात है। जिस क्लाइंट का मैं बना रहा हूँ उन्होंने सादा ही कहा है तो यहाँ पर मैं सादा ही करूँगा। अब हो सकता है कि अगर किसी और क्लाइंट का गेट बनाना हो तो वो जैसे अगर डिजाइन की डिमांड करे तो मैं किसी और वीडियो में उसका चर्चा करूँगा अगर आर्डर आएगा तो। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जैसे आप लोग समझ गए होंगे कि ये एक पलिया दरवाज़ा किस तरह से जैसे बनता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों जो मेरा एक पलिया दरवाजा बनाने का प्रयास था, मतलब आप लोगों को समझाने का, वो काफी हद तक जरूर सफल हुआ होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।